हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर की स्टोर का डायरेक्टर। चलिए बच्चों, आज हम लोग एक केस स्टडी लेके आए हैं। यानी इस केस स्टडी में हम सीखेंगे कि वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए कुछ लोगों ने कैसे पहल किया और फिर वहाँ के यूनिवर्सिटी यानी कैलिफोर्निया का मैं बात कर रहा हूँ, ये बात कैलिफोर्निया का है। और इसको समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं कैलिफोर्निया। वहाँ के कुछ लोकल पीपल्स ने कैसे यूनिवर्सिटी का हेल्प से कुछ ऐसा करके दिखाया जो एक मिसाल बन गया है। और सोचिए, इतना बड़ा मिसाल अगर आपका सिलेबस का हिस्सा हो सकता है, मतलब समझिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। चलिए बच्चों, चलते हैं हम लोग आज कैलिफोर्निया, नॉर्दर्न ईस्ट ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया का नॉर्दर्न ईस्ट में टाउन पीपल ऑफ आर्कटा, यानी आर्कटा जो है एक सिटी है। मानिए आर्कटा क्या है, एक सिटी है। वहाँ उस सिटी के पीपल ने क्या किया, हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी के साथ जाके कुछ बातचीत किया, कोलैबोरेटिव किया। यानी उन्होंने जाके सलाह मशवरा लिया कि भाई चलिए, अगर आप अच्छा है यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं तो एक काम कीजिए, आप थोड़ा हमारा हेल्प कीजिए और हम वाटर को प्यूरिफाई करना चाहते हैं। यानी जो पॉल्यूटेड वाटर है, हम उस पॉल्यूटेड वाटर से पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करना चाहते हैं। और क्यों ना हम टाउन के पीपल के साथ, यानी आर्कटा के लोग कह रहे हैं आप हमारे साथ दीजिए, और क्यों ना हमारा आप साथ मिल के कुछ ऐसा करें कि यहाँ के जो वाटर पॉल्यूटेंट्स है उन्हें रिमूव किया जाए, और जो सीवेज वाटर है या फिर इंडस्ट्रियल वाटर है, जो वेस्ट वाटर है, उन्हें कैसे प्यूरिफाई किया जाए। और उन्होंने किया भी बच्चों। उन्होंने क्या किया, देखिए, वेस्ट वाटर कर्सन इन्होंने हिसाब किताब लगाया कैसे क्या करना है। फिर इन्होंने क्या किया, इस प्रोसेस को इन्होंने 2 स्टेप में रन करने का कोशिश किया। यानी इन्होंने कहा देखो, अगर वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करना है, अगर वेस्ट वाटर को ठीक करना है, उनसे पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करना है, तो हमारे पास 2 तरीका है। और वो दोनों तरीका यूज़ करके हम अलग अलग स्टेप्स है, दोनों स्टेप्स को हम यूज़ करके हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस से। यानी नेचुरली कैसे प्यूरिफाई किया जाए। इन्होंने क्या किया बच्चों, सबसे पहले द कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट्स आर गिवन। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो भी पानी नॉर्मली आ रहा है, मानिए ये वेस्ट वाटर है बच्चों, या इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, या फिर नदी से जो गंदा पानी है वो आ रहा है, इसके साथ बहुत सारा आपको पता है बच्चों, ऐसा ऐसा कूड़ा होगा, कचरा होगा, कपड़ा होगा, जिसको हम सेडिमेंट्स कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर वेट किया जाए तो वो नीचे बैठ सकता है, या फिर अगर मैं यहाँ पर नेट लगा दूँ, जाल लगा दूँ, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर हम लोग रोक सकते हैं। मानिए जो बड़ा बड़ा कूड़ा कबाड़ा है वो यहाँ पर रुक जाएगा। ये पहला स्टेप है। और यहाँ पर हम यहीं पर क्लोरीन का भी यूज़ करेंगे बच्चों। क्लोरीन इसीलिए दिया जाता है ताकि जो जम्स वगैरह होगा, बैक्टीरिया वगैरह होगा, वो उन क्लोरीन्स के चपेट में आके मर जाएगा। यानी हमने पहला स्टेप में क्या किया, जो पानी आ रहा था हमने उसमें क्लोरीन का ट्रीटमेंट दे दिया, और साथ साथ हमने नेट लगा के, जाल लगा के, जो बड़ा बड़ा कूड़ा कबाड़ा उसके साथ बहते हुए आ रहा था, हमने उसको यहाँ रोक लिया। क्या हमारा पानी पीने लायक हो गया? ना मुन्ना ना, ये पानी अभी पीने लायक नहीं है। हमने क्लोरीन ट्रीटमेंट जरूर किया है, लेकिन इस पानी में अभी भी ढेर सारा हैवी मेटल्स बच गया है, जैसे Hg यानी मरकरी, CD, कैडमियम, आर्सेनिक, ये सब के सब हैवी मेटल्स है जो इसके साथ बहते हुए आ रहा है, जो इसको भी आराम से क्रॉस करेगा बच्चों। ये छोटा छोटा मेटल्स है। अब मेरा आपसे सवाल है, ये अभी इसको क्या किया जाएगा? इन्होंने सबसे पहले तो इसको फिल्टरिंग करके, सेडिमेंटेशन करके, यानी नीचे बैठा के यहाँ पर फिल्टर करके क्लोरीन देके पहला स्टेप का काम खत्म। अब चलते हैं बच्चों सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में सीरीज ऑफ कनेक्टेड मार्शेस ओवर 60 हेक्टेयर्स ऑफ मार्शलैंड। 60 हेक्टेयर का मार्शलैंड बच्चों, 60 हेक्टेयर्स का जमीन में जो मार्शलैंड है, मार्शलैंड मतलब मान सकते हैं आप ऐसा लैंड जिसमें वाटर भी अवेलेबल है। इन्होंने क्या किया, इस कुछ इस तरीके से आप समझिए, ये ट्री है, प्लांट, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, इस तरीके से लगा दिया। पहले प्लांट लगाया, फिर कुछ दूर में एल्गी, फिर कुछ दूर में फंजाई, फिर ऐसे करके बैक्टीरिया को रख दिया यहाँ पर, और ऐसे करके 60 हेक्टेयर जमीन में हमने इस पानी को रन कर दिया। अब हम यहाँ से पानी को छोड़ेंगे, ये पानी धीरे धीरे स्लोली बहते 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 जैसे आगे जाएगा बच्चों, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बात, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं बच्चों
जो हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी उनका आदत है, उनका डेली रूटीन है, वो हैवी मेटल्स को अपने अंदर ले सकते हैं। कुछ ऐसे भी एल्गी है जो इनमें से कुछ पॉल्यूटेंट जिसके साथ बहते हुए आ रहा था वो पॉल्यूटेंट्स को यूज करेगा। कुछ फंजाई है, कुछ बैक्टीरिया है, अगर कुछ बच गया तो ये बैक्टीरिया उन्हें डिकम्पोज कर देगा, यानी जिसका जो यूज का रहेगा वो यूज करते रहेगा और धीरे 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 यहाँ हमारा पानी निकलते हुए प्योर वाटर बन के निकल जाएगा। हमने क्या किया, हमने पूरी तरीके से इसको नेचुरल प्रोसेस में रन किया। सबसे पहले यहाँ पर हमने नेट लगाया, जाल लगाया। जो बड़े बड़े कूड़ा कबाड़ा यहाँ पर था, प्लास्टिक वेस्ट मानिए, क्लॉथ मानिए, जो बड़े बड़े बॉटल्स मानिए, वो यहाँ पर हमने यहीं पर रोक लिया। जो मानिए यहाँ पर थोड़ा अगर हम पानी को ठहरा दिया जाए तो हो सकता है सैंड वगैरह भी धीरे धीरे यहाँ बैठ जाएगा। फिर हम यहाँ पर पानी को यहाँ आगे छोड़ेंगे, यहाँ छोड़ेंगे बच्चों, तभी भी पानी के साथ क्या बचा, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ये मैं लिखाऊंगा, यहाँ जगह नहीं है, ये लिखने के बाद मैं आपको लिखाऊंगा। सेकेंड प्रोसेस करने का मेन रीजन क्या है बच्चों, कि अभी भी इस पानी में ढेर सारा हैवी मेटल्स रह गया है और उसके लिए हम इस पानी को यहाँ पर रन करा रहे हैं ताकि जो हैवी मेटल्स है, कुछ प्लांट, कुछ एल्गी, कुछ फंजाई, कुछ बैक्टीरिया उसका ट्रीटमेंट कर दे और हमारा पानी धीरे 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 आगे के साथ प्योर होते हुए चले। एक ऐसा समय आएगा आपका वाटर प्योर है, यानी इसके कंपेयर में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब मेरा आपसे सवाल है, सर इतना ज़्यादा ज़मीन लग गया, 60 हेक्टेयर ज़मीन, क्या सिर्फ यही हो रहा है? नहीं। अब आप सोच सकते बच्चों, हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी मिलेगा, यानी ये जो इलाका है, इस इलाका में बहुत ज़्यादा स्पीसीज मिलेगा, जैसे फिशेस का, यहाँ हज़ारों फिशेस मिलेंगे आपको, एनिमल्स मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगे, यानी एक प्रकार का सेंचुरी कहलाएगा। क्या मैं कह दूँ? ऐसा करके इन्होंने नेचर के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी और उसके साथ वाटर ट्रीटमेंट, यानी हर एक काम यहाँ पर देखा जा रहा है। हम वाटर को भी प्यूरिफाई कर रहे हैं, यहाँ पर प्लांट्स भी है, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया भी है, यहाँ पर हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी फिश, एनिमल्स और बर्ड्स भी रह पा रहे हैं। अब बच्चों, अब ये पूछा जा रहा है कि अभी इसका कंट्रोल किसके पास है? अभी कौन है? तो भाई वही के सिटीजन्स, कैलिफोर्निया के ही कुछ सिटीजन्स ने मिलके अभी इस प्रोजेक्ट्स को संभाल रहा है, जिसे हम बोलते हैं फोम। क्या बोलते हैं बच्चों? फोम, यानी फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा एंड मार्सेस। ध्यान रहे, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा एंड मार्सेस। ये लोग, ये एक और ग्रुप है सिटीजन्स का, यानी वहाँ के नागरिकों का ये ग्रुप है जो मिलकर अभी इस प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं। बच्चों, तो ये मत कहिए उनका भी लॉस हो रहा है। आप देख पा रहे हैं वो इतना सारा काम यहाँ पर कर पा रहे हैं, और अगर हमारा आप जाते भी हैं देखने के लिए तो हमको और आपको वहाँ पर सिर्फ ऐसा दिखाई नहीं मिलेगा जैसे पानी ही पानी जा रहा है, पानी का सिर्फ ट्रीटमेंट हो रहा है। नहीं, आपको वहाँ एक अच्छा माहौल मिलेगा, क्योंकि आपको वहाँ ऐसा फील होगा जैसे कि फिश, एनिमल्स, बर्ड्स कुछ एक जगह ऐसे रह रहे हैं। और 60 हेक्टेयर ज़मीन, अब सोच नहीं सकते वहाँ का कितना अच्छा माहौल हो रहा होगा, यानी एक अच्छा इकोसिस्टम भी डेवलप हो गया और इस इकोसिस्टम का यूज़ करके हमारा वाटर भी प्यूरिफाई हो गया। तो बच्चों, ये उदाहरण है कि कैसे वाटर को ट्रीटमेंट किया जा सकता है, पॉल्यूटेड वाटर को हम प्योर वाटर में बदल सकते हैं। बच्चों, आपको सबसे पहले इससे नोट करना है। नोट करने से पहले ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कहाँ का है? कैलिफोर्निया ने भी कौन सा शहर? आर्कटा। कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? फोम। क्या हो रहा है? पॉल्यूटेड वाटर का ट्रीटमेंट हो रहा है। कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है? जो पॉल्यूटेड वाटर डायरेक्टली आ रहे हैं, हम फिल्टर करके बैठा के, यानी सेडिमेंटेशन करके, और क्लोरीन वाटर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्लोरीन डाल रहे हैं इसमें। क्यों क्लोरीन डाल रहे हैं? जम्स वगैरह को मारने के लिए, हार्मफुल जो जम्स है। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? जो पानी बहते हुए जा रहे हैं उनके साथ हैवी मेटल्स भी है, और हैवी मेटल्स को यहाँ पर ये लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब आप लोग जल्दी से इसे नोट कीजिए बच्चों, फिर मैं आपको और कुछ केस स्टडीज बताऊँगा। हो सकता है ये लेक्चर केस स्टडी ही चलते रहे। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। हाँ बच्चों, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। और बच्चों, चलिए हम लोग एक और केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। ये केस स्टडी अपने ही देश का है बच्चों, और इसमें कैसे प्लास्टिक वेस्ट को कम किया जा रहा है और इससे रोड का लाइफ स्पैन भी बढ़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। ध्यान से बच्चों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अब तक कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए बच्चों। ये केस स्टडी है बच्चों बेंगलोर का। अहमद खान नाम का एक व्यक्ति 1998 को, तब इसका एज था बच्चों 57 ईयर। ये आपको ध्यान रखना है, नाम अहमद खान। ये बेंगलोर का रहने वाला प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर था, यानी ये जो है प्लास्टिक का बोरी वगैरह बनाता था। प्लास्टिक का बोरी आप जानते हैं जिसमें माने सीमेंट वगैरह आता है, या फिर आपके घर में
जो चावल वगैरह खरीद के लाते हैं, वो चावल सरकारी वाला नहीं बच्चों, तो वो जो चावल है वो जो बोरी में आता है प्लास्टिक का बोरी, तो वो जो है इन चीज़ों को बनाता था, यानी प्लास्टिक का बोरी का मैन्युफैक्चरर था। और उसके बाद उसको जो है यहाँ कहा जा रहा है अबाउट 8 years of age ही रियलाइज्ड दैट प्लास्टिक वेस्ट वॉज ए रियल प्रॉब्लम। उसको 8 साल का उम्र में ये रियलाइज़ हो गया, यह एहसास होने लगा कि सच में जो प्लास्टिक का वेस्ट है वो एक रियल प्रॉब्लम है, वो एक सच में दिक्कत है हमारा इन्वायरमेंट के लिए, जो है सराउंडिंग्स के लिए ये अच्छी बात नहीं है, और प्लास्टिक का वेस्ट का कुछ ना कुछ हमें सॉल्यूशन निकालना होगा। इन्होंने क्या किया बच्चों, ये खान्स टेक्निक यहाँ पर, ये रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक फाइन पाउडर और पॉलीब्लेंड, ये क्या है, इन्होंने क्या किया, जो प्लास्टिक इनके पास आया और फिर इन्होंने और भी प्लास्टिक को जुगाड़ किया, और जुगाड़ करके ये उस प्लास्टिक को रिसाइकिल करते थे, उन्हें मॉडिफाई करते थे थोड़ा सा, और मॉडिफाई करने के बाद एक फाइन पाउडर बनाया प्लास्टिक से, जिसे हम बोलेंगे पॉलीब्लेंड। क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलीब्लेंड। ये क्या है, रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक। तो मॉडिफाइड रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक जो है एक फाइन पाउडर है, पाउडर टाइप से, इन्हें पॉलीब्लेंड। सब अब इसका क्या करना है सर, ये जो बिटुमेन है बच्चों, जिससे हमारा और आपका अगल बगल का रोड ढलाई होता है, पीसीसी वाला रोड नहीं, सीमेंट वाला रोड नहीं बच्चों। एक आप लोग देखे होंगे ब्लैकिश टाइप से एक सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है, बहुत ही गरम रहता है, जिससे रोड वगैरह बनाया जाता है, काला ब्लैक टाइप से है, जिसे हम बिटुमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बिटुमेन। वो जो वहाँ पर जो छोटे छोटे जो गिट्टी टाइप से, जो गिट्टी नुमा स्ट्रक्चर होता है, उन्हें होल्ड करने के लिए, यानी पकड़ने के लिए एक ब्लैक टाइप का सब्सटेंस रोड ढलाई में यूज किया जाता है, उसे हम बोलेंगे बिटुमेन। क्या बोलेंगे बच्चों, बिटुमेन। इन्होंने क्या किया, बोला देखो ये जो पॉलीब्लेंड मैंने बनाया, यानी इन्होंने कहा मैंने जो प्लास्टिक्स को रिफाइन करके, प्लास्टिक को रिसाइकिल करके जो पाउडर बनाया है, उस पाउडर को अगर मैं रोड ढलाई के दौरान अगर उस बिटुमेन में यूज मिक्स कर दिया जाए तो रोड का लाइफ 3 गुना बढ़ जाता है। लोगों ने कहा क्या सच में, हाँ ऐसा ही हुआ। जब वो फाइन पाउडर उन्होंने जो प्लास्टिक से बनाया था, उस प्लास्टिक का फाइन पाउडर को जब बिटुमेन के साथ मिक्स करके रोड ढलाई करना स्टार्ट हुआ, तो आपको जानकर हैरानी होगी, रोड का लाइफ स्पैन 3 टाइम्स बढ़ गया। यानी अगर रोड 60 साल चलता तो अब वो रोड 180 साल चलने लगे। सर इन्होंने क्या किया रोड को कि ऐसा हो गया, तो ध्यान रहे बच्चों, जो बिटुमेन होता है वो क्या करता है, वो अगल बगल का गिट्टी को तो होल्ड करता है, लेकिन वाटर को रिपेल करता है। क्या करता है बच्चों, वाटर को अंदर जाने नहीं देगा, वाटर प्रूफ होता है, वाटर को रिपेल करता है। लेकिन अगर हम फाइन पाउडर, यानी अगर मैं पॉलीब्लेंड उसमें मिला दूं, तो वाटर को और ज्यादा रिपेल करेगा। जितना ज्यादा वाटर रोड से दूर रहेगा, या फिर जितना ज्यादा हमारा वाटर जो है रोड के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, उतना हमारा रोड और ज्यादा लाइफ स्पैन बढ़ेगा रोड का। तो ध्यान रहे, अगर मैं बोलूं जो प्लास्टिक वेस्ट जो है उससे उन्होंने फाइन पाउडर पॉलीब्लेंड बनाया, उसको बिटुमेन के साथ मिक्स कर दिया, और दिस मिक्सचर इज यूज टू ले रोड्स। अब हम इस मिक्सचर से अगर रोड को ढालते हैं तो प्लास्टिक का वेस्ट भी कम हुआ। अरे भाई हुआ कि नहीं हुआ। सबसे मेन बात तो यह है कि सर प्लास्टिक एक प्रकार वेस्ट था और जिसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं था मेरे पास, यानी हम लोग प्लास्टिक का वेस्ट को लेकर बड़ा चिंता थे। लेकिन एक काम तो अच्छा हुआ, साथ साथ ये भी काम हुआ कि जितना ज़्यादा हम ये काम करेंगे प्लास्टिक का वेस्ट हमारा इन्वायरमेंट से कम होगा, रिपेलिंग पावर ऑफ बिटुमेन ज़्यादा होगा, जो मैंने बता दिया। लाइफ ऑफ रोड 3 टाइम्स इंक्रीज अकॉर्डिंग टू आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के हिसाब से रोड का लाइफ कितना बढ़ गया, 3 गुना। एंड बेंगलोर सिटी ऑफ कॉरपोरेशन और आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इन्होंने कहा ऐसा करने से रोड का लाइफ स्पैन, यानी रोड जो है 3 गुना ज़्यादा ड्यूरेशन तक अब टिका हुआ रहेगा पहले के कंपेयर में, अगर हम इसे मिक्स करते तो। अब बात यह है कि सर क्या ऐसा हुआ भी है, क्या रोड ढलाई हुआ भी है? तो हुआ है बच्चों। अगर हम चलें 2002 में तो 40 किलोमीटर रोड बेंगलोर में इसी तरीके से ढलाई हुआ, यानी पॉलीब्लेंड को बिटुमेन के साथ मिक्स करके 40 किलोमीटर तक रोड ढलाई किया गया है 2002 में। अब यहाँ पर जो है जो लोग प्लास्टिक वगैरह चुनते थे बच्चों, उनका भी फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ? ये चीज़ आने से पहले, यानी खान्स टेक्निक आने से पहले, जो इससे पहले मतलब प्लास्टिक का जो रेट था वो 0.4 पर केजी, यानी
यानी 50 पैसा भी नहीं, 40 पैसा 1 केजी प्लास्टिक का दाम हुआ करता था। कब? ये टेक्निक से पहले। अब जब ये प्लास्टिक को यूज करने लगे बच्चों, तो प्लास्टिक वाला प्लास्टिक लेते आते थे और प्लास्टिक का डिमांड बढ़ने लगा, तो प्लास्टिक का रेट जाके हो गया 6 रुपया पर केजी। तो ध्यान रहे, आपको जो ध्यान मेन रखना है, कॉलेज का नाम याद रखना है, पॉलीब्लेंड याद रखना है, और ये नाम याद रखना है आपको बच्चों, अहमद खान। चलिए मैं फिर से अगर मैं थोड़ा सा आपको और रिवाइज करा दूं बच्चों, तो मैं शॉर्ट में कह रहा हूं, ये केस स्टडी है बेंगलोर का। बेंगलोर में 1998 में 57 ईयर ओल्ड अहमद खान ने पॉलीब्लेंड बनाया। ये पॉलीब्लेंड क्यों बनाया? ये प्लास्टिक वेस्टेज को कम करने के लिए। और ये पॉलीब्लेंड अगर हम बिटुमेन के साथ मिक्स करके रोड को ले करते हैं तो रोड का लाइफ स्पैन 3 टाइम्स बढ़ जाता है। एक काम तो ये हुआ, दूसरा काम ये हुआ कि ऐसा करने से हम प्लास्टिक को यूज कर पा रहे हैं, यानी प्लास्टिक हमारा एनवायरनमेंट में कम होगा, प्लास्टिक वेस्ट कम होगा, प्लास्टिक का डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो रेट 40 पैसा पर केजी पहले बिकता था, बाद में रेट हो गया 6 रुपया पर केजी प्लास्टिक का। ऐसा हुआ है, हाँ हुआ है। 2002 में 40 किलोमीटर रोड जो है इस तरीके से ढलाई हुआ है। अब आपको करना है, इसे नोट करना है बच्चों, अच्छे से नोट कीजिए, ठीक से ध्यान से, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए बच्चों। और हम लोग 2 केस स्टडी और पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। 2 केस स्टडी पढ़ेंगे, उसमें भी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो इन दोनों से हट के था। आज जो मैंने आपको 2 केस स्टडी बताया, इन्हें आपको अच्छे से ध्यान रखना बच्चों। एक था इंटीग्रेटेड वाला, कि कैसे जो है आर्कटा टाउन के लोगों ने कैलिफोर्निया में जो है अपने में ही कैसे उन्होंने वाटर पोल्यूटेंट्स को दूर किया और वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया बच्चों, वाटर को पोल्यूट होने से बचा या फिर पोल्यूटेड वाटर को कैसे ट्रीट किया। और इसमें मैंने आपको बताया प्लास्टिक वेस्ट को कैसे कम किया गया, और प्लास्टिक को वेस्ट नहीं बल्कि उसको हम एक अच्छा काम के लिए यूज़ कर पाएँ। ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश मस्त और ज़बरदस्त तो रहना है भाई, ये तो डेली का डायलॉग्स है। लेकिन आपको बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़रूरी है ना यार, और शेयर भी कीजिए बच्चों। मुझे बहुत खुशी है कि सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है और आप लोग भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हम भी रिसर्च करके पढ़ा रहे हैं और हम भी आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं बच्चों। खुश रहना है आप लोगों को और हमें भी खुश रखना है। इसके लिए आपको बहुत अच्छे से हमारे हर एक वीडियो को क्लियर तरीके से देख रहे हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए बच्चों, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स बच्चों।